हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा वीडियो है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा पहला वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आपका सॉल्यूशन निकालेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही इजी मेथड है स्टूडेंट, और बहुत ही आपका लाभदायक फॉर्मूला है, क्योंकि इससे जो होता है आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग कम लगता है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक इट द बेस्ट वन, यू शुड यूज दिस वन। सो देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड जानने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है वो आपको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को एक जनरल चीज में आइए, हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोग का क्या होगा स्टूडेंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये जो स्टूडेंट ये इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म a क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है स्टूडेंट, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये हम लोग को पता है स्टूडेंट, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड में सबसे पहले निकालते हैं एक क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड d, और इस d को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये d का वैल्यू ही हम लोग को डिपेंड करता है कि रूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है स्टूडेंट। सो अगर d निकालते कैसे हम लोग, d का फॉर्मूला है आपका d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d everyone know what is d, it is the coefficient of x। so b square minus 4ac करके जो वैल्यू निकलता है हम लोग का उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। और ये d का वैल्यू ही डिपेंड करता है कि ये जो रूट्स निकल रहा है वो कैसा होगा, दोनों इक्वल होगा, अनइक्वल होगा या रूट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा अगर d इक्वल टू 0 निकल गया, अगर d का वैल्यू 0 निकल गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स को क्या होगा स्टूडेंट, रियल होगा और इक्वल। रियल इक्वल का मतलब समझो, अगर एक रूट हाफ निकला दूसरा रूट भी स्टूडेंट्स क्या होगा, हाफ ही होगा। रियल मतलब जो एग्जिस्ट करता है हम लोग, इट इज नॉट इमेजिनरी। सो रूट्स आर रियल एंड रियल नंबर होगा वो, और दोनों क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, रूट्स विल बी इक्वल, रियल एंड इक्वल। हाफ तो हाफ, 3 तो 3 दोनों। ठीक है, ये डिपेंड करता है d का वैल्यू के ऊपर। और अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू जो निकला अगर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 मींस नॉन नेगेटिव। तो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ स्टूडेंट, सो रूट्स कैसा होगा आपका, रूट्स आर रियल तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, ये होगा अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। सोचिए d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, अगर d का वैल्यू सोचिए 1 आया, सपोज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स ऐसा हो सकता है, एक हाफ आया, एक 3 आया रूट्स, या तो रूट्स -5 आया, 7 आया। तो देखिए रूट्स तो रियल है बट दोनों अनइक्वल है। कब होगा ऐसा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। तो d कैसे निकलना आपको पता है, सिंपली b स्क्वायर माइनस 4ac, इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं d। ये वैल्यू को हम लोग बोलेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं होगा ऐसे। एंड एट लास्ट अगर d लेस देन 0 आया, लेस देन 0 का मतलब क्या, -1 -5, these are less than, all negative number are less than 0 students, we know that all negative numbers are less than 0। so अगर d लेस देन 0 आया, रूट्स कैसा होगा स्टूडेंट्स, रूट्स आर नॉट रियल, नो रियल रूट्स। हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, नॉट सा नॉट, नो रियल रूट्स। ये रियल रूट्स नहीं होगा, ये इमेजिनरी रूट्स होगा, द रूट्स विल बी इमेजिनरी। और ये आपको हायर क्लासेस में पता चल जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग का क्लास 10 लेवल तक आपको रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल और रियल एंड अनइक्वल में डील करना है। रूट्स, नो रियल रूट्स में हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। सो याद रखिए, ये डिपेंड, रूट्स कैसा होगा, रूट्स लोग कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ये सिंपली डिसाइड करेगा कौन आपका d, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग d लिखते हैं। कैसा निकालते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो अगर d का वैल्यू 0 निकल गया, एग्जैक्ट 0,
सो रूट्स कैसा होगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर रूट d ग्रेटर देन 0 हो गया, जिन 0 से बड़ा हो गया 1 2 3 100 500, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। एंड d लेस देन 0 नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का पहले सबसे पहले a b c निकाल लेते हैं। a कितना होगा आपका, b कितना होगा और आपका c कितना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो a मैंने क्या बोला आपको, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, 1। b क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है स्टूडेंट, देखिए -9। एंड c कितना है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म कितना है स्टूडेंट, वो है आपका 20, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप ये फॉर्मूला पाने का पहले सबसे पहले d निकाल लीजिए। बिना d मान के आप फॉर्मूला करने मत जाइए, क्योंकि d आपको क्या देगा, d विल गिव मी द नेचर ऑफ द रूट्स। और अगर d का वैल्यू 0 आ गया इसमें, नो रियल रूट्स, तो आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए d निकालते हैं। सो d का वैल्यू, d कैसा निकालते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो पुट द वैल्यूज हियर। सो व्हाट इज d, -9 दे दीजिए x स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है स्टूडेंट 1, c कितना है स्टूडेंट 20। सो -9 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 81 माइनस 2 जा 80। तो कितना निकला स्टूडेंट, देखिए d का वैल्यू जो निकला स्टूडेंट 1 का मतलब इज इट इक्वल टू 0, d 1 तो 0 नहीं होता, ये नहीं है। 1 इज ग्रेटर देन 0, ये है स्टूडेंट्स, d ग्रेटर देन 0, ये मिला मुझे। सो व्हाट वी हैव गॉट, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स लोग क्या होगा, रूट्स विल बी व्हाट, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रियल होगा और कैसा होगा स्टूडेंट, इक्वल नहीं होगा, ये आपको पता चल गया। रियल रूट्स होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। सो अब हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को रूट्स निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स, x इक्वल टू माइनस d प्लस माइनस रूट d बाई ट्वाइस। देखिए कितना स्टूडेंट्स, कितना इजी फॉर्मूला देखिए। सो डाल दीजिएगा स्टूडेंट, माइनस, देखिए माइनस देने हैं आपको, तो b का वैल्यू कितना, देखिए b का वैल्यू -9, तो वो ब्रैकेट में देना है आपको, ठीक है। माइनस आपको देने ही है, b का वैल्यू है -9 दे दिया, प्लस से माइनस से रूट d का वैल्यू कितना निकल गया करा मैंने, सो रूट d का वैल्यू 1 बाय 2 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, माइनस से प्लस 9 प्लस से माइनस से रूट 1 का वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, रूट 1 इज सिंपली 1 बाय 2 1 2 हो गया स्टूडेंट्स। सो एट लास्ट रूट्स आर और सॉल्यूशंस आर लिख सकते हैं। तो एक बार क्या देंगे हम प्लस, नेक्स्ट वाला में देंगे माइनस, तो दो बार है। तो रूट्स आर एक बार क्या होगा 9 प्लस 1 बाय 2 एक बार स्टूडेंट, और एक बार होगा 9 माइनस 1 बाय 2। सो 9 प्लस 1 10 बाय 2 कितना होगा स्टूडेंट, एक रूट होगा आपका 5, 9 माइनस 1 4, 9 माइनस 1 8 बाय 2 दैट इज 4। तो मुझे दोनों रूट्स मिल चुका है। तो रूट्स आर क्या क्या निकला मुझे स्टूडेंट्स, एक जो है 5 और दूसरा वाला है आपका स्टूडेंट्स 4। सो इजी, ये फॉर्मूला कितना इजी है, सिंपल से आपका निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स। मेरे पास और एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, तो इसको करने से और शायद और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इस इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं चलिए स्टूडेंट। सो मैंने पहले बोला सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने का पहले आपको निकालना होगा जो है d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए मेरे पास चाहिए a का वैल्यू, चाहिए b का वैल्यू और c का वैल्यू। तो a जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, तो a का वैल्यू हो गया 2। b जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, b का कोएफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू कितना है 4, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म कितना है स्टूडेंट -16, ठीक है। अब d का वैल्यू निकाल दीजिए स्टूडेंट। सो d का वैल्यू कैसा निकालते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब पुट कर दीजिए स्टूडेंट, b कितना है 4, तो हो गया आपका 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है स्टूडेंट 2, c कितना है स्टूडेंट -16, ठीक है। सो ये कितना हो गया 16, माइनस से प्लस 16 टू द 32 इंटू 4 कितना होगा स्टूडेंट
8 128 स्टूडेंट। अब ऐड कर दीजिए दोनों को, ये बन जाएगा आपका 144। तो डी का वैल्यू मुझे मिला 144। तो 144 तो 0 से कम है, लेस देन 0 कब होता है स्टूडेंट? आपको पता है जब नेगेटिव नंबर होता है। 144 तो 0 नहीं है, सो इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो क्या है ये? इट इज ग्रेटर देन 0। सो मुझे क्या मिला स्टूडेंट? सो डी व्हाट वी हैव गॉट ग्रेटर देन 0। सो डी ग्रेटर देन 0 से क्या होगा स्टूडेंट्स? रूट्स कैसा होगा? रूट्स या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। रूट्स आर रियल होगा और कैसा होगा स्टूडेंट? अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब चलिए रूट्स निकालते हैं। फॉर्मूला मार देते हैं। आगे फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई ट्वाइस ए। ठीक है, पुट कर दीजिए, माइनस तो देने हैं आपको। सो b का वैल्यू कितना? 4, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्लस से माइनस से रूट d का वैल्यू क्या निकाल के बैठे हम स्टूडेंट? 144। सो पुट हियर 144 बाय कितना होगा स्टूडेंट? 2 into a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया आपका -4 प्लस से माइनस से रूट 144 का वैल्यू हमको पता है स्टूडेंट। 144 इज हाउ मच? 12। स्क्वायर रूट ऑफ 144 is 12. Everyone know that. और नीचे आएगा 2 2 जा 4। सो निकल गया मेरा। सो रूट्स आर लिख दीजिए स्टूडेंट्स। सो रूट्स बाय आपको सॉल्यूशन आते एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या होगा? -4 प्लस 12 बाई 4 एक होगा और एक होगा -4 माइनस 12 बाई 4। ठीक है स्टूडेंट, देखिए। सो -4 प्लस 12 कितना होगा? 8 बाय 4 होगा आपका स्टूडेंट्स 2। एक होगा 2 -4 प्लस 12 इट इज 8 प्लस 8 बाय 4 इज 2। और एक होगा -4 माइनस 12 -16। -16 बाय 4 कितना होगा स्टूडेंट? -4। सो ये हो गया आपका दोनों सॉल्यूशंस या दोनों रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दो एग्जांपल्स आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो चुका होगा इस पर। सो और एक लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल विद मोर वन एग्जांपल। सो चलिए और एक एग्जांपल से काम करते हैं, तो इसको भी सॉल्यूशन निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले a b और c निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। सो a जो कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कितना है आपका 4। b जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना आपका 4 √3। और c जो होता है कांस्टेंट का वो है 3। तो सब क्लास में कोई टेंशन लेना नहीं आपको। तो d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं हम? d को b स्क्वायर माइनस 4ac करके बस पुट कर दीजिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b है? b कितना आपका 4 √3 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, -4 into a कितना है स्टूडेंट? 4। c कितना है स्टूडेंट? 3। बस 4 √3 होल स्क्वायर कितना होगा? अगर नहीं पता आप साइड से कर सकता है। 4 √3 into 4 √3 4 4 जा 16। √3 जो होता है 3, तो 16 3 जा 48। ये कितना होगा स्टूडेंट? 48 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48। तो इस बार निकला मेरा d का वैल्यू 0 स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? वी हैव गॉट 0। सो d 0 होने से मैंने क्या बोला आपको? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल होगा, दोनों इक्वल होगा, ये देखिएगा आप लोग। सो रूट्स कैसा होगा? सो d इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसा होगा आपका? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आपका रियल भी और इक्वल भी। चलिए करके देखते हैं कि सच्ची का रियल एंड इक्वल होता है कि नहीं स्टूडेंट। सो क्या रहा मेरा रूट्स का फॉर्मूला? x इक्वल टू -d प्लस माइनस रूट d बाय ट्वाइस a स्क्वायर। ठीक है, तो पुट करते हैं। माइनस d का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 4 √3 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू तो 0 है, तो देखेगा कोई काम भी नहीं कि √0 0 गायब हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बुला देगा लोग बाय 2 into a का वैल्यू है 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो वेरी इंटरेस्टिंग देखिए। सो -4 √3, सो ये प्लस से माइनस √0 है 0 बाय how much? 8 by 8। सो रूट्स आर क्या क्या हुआ स्टूडेंट्स?
ये पार्ट तो गायब, प्लस माइनस जीरो गायब हो गया, तो क्या रहेगा मेरे पास, सिर्फ रहेगा ये पार्ट, दैट इज -4√3/8। कितना स्टूडेंट, -4√3/8। एक बार हम लोग क्या देंगे इसमें, +0 और एक बार देंगे -4√3 प्लस एक बार देंगे -0/8। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लास्ट लाइंस आपको हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं इस पार्ट में। सो कितना होगा ये स्टूडेंट, -4√3 + 0 तो -4√3 होगा बाय 8, तो ये होगा आपका वैल्यू, ये होगा -√3/2, ये 0 और एक क्या होगा स्टूडेंट्स, -4√3 -0 क्या होगा, -4√3 -0 क्या होगा, -4√3 होगा बाय 8, ये भी कैंसिलेशन करके क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, -√3/2। देखिए, तो मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि अगर d का वैल्यू 0 है, अगर d 0 होता है क्या होता है, रूट्स आर रियल इक्वल, तो दोनों रियल रूट्स दोनों इक्वल निकला। सो क्या निकला मेरा रूट्स या सॉल्यूशंस हम लिख सकते हैं और दोनों ही -√3/2 -√3, ये तो ये आपका आइदर हो जाता है, ये हो जाता है कॉमन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन या रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा ये फॉर्मूला, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, कम नहीं लेता है, जब बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं करता है, इजीली निकाल लेते हैं। और ये रूट्स वाला जो मेथड है ना, इस मेथड में ज़्यादा इजी होता है स्टूडेंट्स, प्रिपेयर इट। और रूट्स निकालने का सबसे पहले आप लोग डी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। अगर डी 0 होगा रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, आप देख सकते हैं। रूट अगर d ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट, तो रूट होगा रियल एंड अनइक्वल, एंड d लेस देन 0 अगर होगा, माइनस नेगेटिव में आएगा d का वैल्यू, नो रियल रूट्स, आपको निकालने का जरूरत नहीं। थैंक यू।